नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आज जो रिपोर्ट और आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। देखिए, जनता का मूड बदलता नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को पछाड़ने में लगे हैं। वहीं दूसरे तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी देखिए चौंकाने वाला, यूं कहें कि जो आंकड़ा है, किस तरह का आंकड़ा है वो भी हम बताएंगे, चौंकाने वाला है। और देखिए, सवाल तो एक चुनाव से पहले आप सभी के जहन में है कि आखिर बिहार में पसंदीदा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। देखिए, धीरे धीरे धुंधली तस्वीरें साफ हो रही है। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सर, जो अभी बातें हम करने जा रहे हैं, जो खबर अपने व्यूअर्स को बताने जा रहे हैं, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को पछाड़ने में लगे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से यह बात कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बात बताना चाह रहे हैं। हम्म। जो राहुल गांधी हम्म। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जी। उनकी आपने देखा था कि पहले वो भारत जोड़ो यात्रा किए थे। हम्म। भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट क्या हुआ, यह तमाम लोगों को सबको मालूम है कि हम्म। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब वो यात्रा किए थे तो उसका इम्पैक्ट लोकसभा के इस बार के चुनाव में जो बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते केंद्र में सरकार बनाती थी, उसको एनडीए की सरकार बनानी पड़ी। और मैंने कहने का मतलब कि नीतीश कुमार की भी जरूरत पड़ी, चिराग पासवान की भी जरूरत पड़ी, साउथ की अन्य पार्टियों को भी जरूरत पड़ी। तो ऐसे में वह अब जो सो उसको पाए की जरूरत पड़ी। तो ये इस बार समझ लीजिए कि इस बार जो दिखाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी की जो बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जो उनकी जो जोड़ी बनी हुई है, युवा नेता हैं, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ जो वह लगातार आपको 16 दिन की यात्रा की बात है, वोटर अधिकार यात्रा। हम्म। तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि एसआईआर का मुद्दा आपको इससे कहा तो यह जा रहा है कि महागठबंधन को लाभ मिलेगा। अच्छा। क्योंकि देखिए, आप थोड़ा सा और चलिए, आप इसको जरा देखिए कि प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब इंचार्ज थी, जब वो इंचार्ज में थी वहां पर, तो लड़की हूं लड़ूंगी या बिल्कुल। लड़ती रहूंगी, लड़ सकती हूं, हम्म। वह कहते तो वह नारा में ठीक है, वैसा इंपैक्ट नहीं मिला। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो आपने देखा कि चुनाव में क्या लाभ मिला वहां पर। बिल्कुल। तो वो वहां पर उत्तर प्रदेश में वहां पर आपको एक बड़ा झटका लगा बीजेपी इस को। भारतीय जनता पार्टी को। वही आपको बिहार में भी लोकसभा के चुनाव में आपको एनडीए को कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कह लीजिए, बड़ा झटका लगा। और 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान लड़े थे अलग हम्म। अपनी पार्टी बना करके। ठीक है, वह जदयू के ही उम्मीदवार के खिलाफ लड़वाए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के उम्मीदवार के नहीं। इसी तरीके से इस बार प्रशांत किशोर आ गए हैं। हम्म। जनसुराज है, जनसुराज जो है सो इस बार जिसका स्कूल बस्ता चुनाव चिन्ह है, तो वही जो आप बात कह रहे हैं, तो यह दिखाई पड़ रहा है। यह जो स्नैप सर्वे की बात आ रही है, स्नैप सर्वे। स्नैप सर्वे हम्म। सी वोटर की ओर से त्वरित सर्वे जिसको कहा जा रहा है, यह कराया गया। ठीक है, हालांकि यह सर्वे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो एसआईआर के मसले पर जो हो रहा है वोटर अधिकार यात्रा, उसके ठीक एक सप्ताह पहले का है, जो भी छन करके आई है। तो ये इसमें यह कहा जा रहा है कि जो पॉपुलैरिटी है वह प्रशांत किशोर की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अच्छा। तो ये जो ग्राफिक्स है जो उसमें आ रहा है, प्रशांत किशोर का बताया जा रहा है फरवरी में 15% था, उसके बाद जून में 16% हुआ, अगस्त में 22% हुआ, लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा है। ये देखिए, ये समझने वाली बात है। ये क्या बढ़ रहा है, सीएम का पसंदीदा उम्मीदवार कौन, ये समझना होगा। लोकप्रियता। लोकप्रियता, पसंदीदा मुख्यमंत्री का कौन पसंदीदा उम्मीदवार है, हाँ। इसका इस पर ही हम बात कर रहे हैं। यह नहीं कि परसेंटेज नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसी सरकार बनेगी, ये हम नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि सीएम का पसंदीदा उम्मीदवार कौन, उसमें प्रशांत किशोर आपको फरवरी में 15, जून में 16% और अगस्त में जो हुआ तो उसमें 22%
तो ये लगातार जो है सो चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रशांत किशोर का जो लोगों की चाहत पसंदीदा पॉपुलैरिटी यह बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, ये हम बता रहे हैं। तेजस्वी का क्या रुझान है जनता के बीच? तेजस्वी का क्या इम्पैक्ट है लोकप्रियता में? वही हम बता, अब देखिए तेजस्वी पर आइए आप, जो बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। तेजस्वी का फरवरी में था 41%, 41%। 41 था। उसके बाद जून में घट करके हो गया 37%। अब वही अगस्त में हो गया 31%। यानी लगातार गिरावट। ये हम कह रहे हैं, ये जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो वो उनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए इसी तरीके से अब नीतीश कुमार पर आइए आप। नीतीश कुमार का जो है सो फरवरी में 18% था, ठीक उसके बाद जून में 18% हो गया रहा, अगस्त में 15% आ गया गिरावट, उसमें भी गिरावट आ गई। अब चलिए भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं, सम्राट चौधरी, उनका फरवरी महीने में था सम्राट चौधरी का 8%, आपको जून में हो गया 7%, वह भी गिरावट। लेकिन अगस्त में सम्राट चौधरी का 10% हो गया, जंप कर गए वहां अगस्त में। अब आइए चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर। चिराग पासवान का आपको पहले था फरवरी में 4%, जून में 11%, अगस्त में जो है सो 10%। तो ये देखिए जून में 11 चिराग पासवान का, अगस्त में जो है सो 10, उसमें भी 1% की गिरावट। सर ये जो आप स्नैप सर्वे के बारे में जो बता रहे हैं, जो आप प्रतिशत के आंकड़े बता रहे हैं, बिल्कुल, क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में यह जो आंकड़े हैं परसेंटेज के, यह वोट में तब्दील हो पाएंगे? देखिए अब यही इसी पर हम बताते हैं। अब जैसे नेताओं की पसंदीदा में जैसे प्रशांत किशोर आगे हैं, तो अब लेकिन यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है कि क्या यह वोट में यह जो पॉपुलैरिटी उनकी जो है वह बदलेगा कि नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको आने वाला देखिए समय क्या बताएगा, क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है, और ये पॉपुलैरिटी जब बढ़ रही है तो ये क्या महागठबंधन के लिए परेशानी होगी या फिर एनडीए के लिए परेशानी होगी, किसके लिए होगी? तो इसीलिए हम कह रहे थे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर हम लोग बात करें तो उस समय चिराग पासवान लड़े थे, अलग एनडीए से अलग थे वो जब लड़े थे तो वह जेडीयू को ही टारगेट करके, लक्ष्य करके उनका जो दिखाई पड़ा था उस समय वही था। सर आपने प्रशांत किशोर को लेकर के जो प्रतिशत बताए हैं कि जनता के बीच में सीएम फेस को लेकर के कितने वो लोकप्रिय हैं, बिल्कुल। तो क्या प्रशांत किशोर जो लगातार, चाहे बारिश हो, चाहे कड़ाके की गर्मी हो या ठंड हो, लगातार वो यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, गांव कस्बों में जा रहे हैं, तो क्या एक यह इम्पैक्ट रहा जनता में और इसके कारण है कि वो लगातार पॉपुलरिटी की जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है? और दूसरे तरफ जो राहुल तेजस्वी अभी वर्तमान में यात्रा कर रहे हैं, इससे महागठबंधन को, आरजेडी को, कांग्रेस को कितना फायदा होगा? नहीं देखिए, निश्चित रूप से हम पहले ही बताया कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा किए थे तो उसका लाभ जो है सो कांग्रेस कह लीजिए या अलायंस पार्टनर को तमाम जगह देखने को मिला। उत्तर प्रदेश से देकर के बिहार में आप देख लीजिए, उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ा लोकसभा के चुनाव में। अब ठीक देखिए, राहुल गांधी जब एसआईआर के मसले को लेकर के जो आम आवाम इससे कनेक्ट कर रही है, अब कहां तक सच है, कहां तक क्या है, चुनाव आयोग क्या कह रही है, इस पर आप जी तो समय बताएगा। 1 सितंबर को फाइनल सूची आएगी, तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन उससे इधर आप आइएगा तो राहुल गांधी की जो यात्रा जो कर रहे हैं तो या करेंगे या करते हुए दिखाई पड़े, तो वो उनकी पार्टी और उनके सहयोगी, उनके अलायंस पार्टनर इंडिया ब्लॉक को या महागठबंधन को, दलों को लाभ तो मिलेगा जरूर। अच्छा, क्योंकि लोकसभा चुनाव इसका सामने ताजा उदाहरण है आपको। तो ये अब है। अब देखिए प्रशांत किशोर की आप जैसे बात हम लोग करते हैं, तो प्रशांत किशोर की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, तो निश्चित रूप से पॉपुलैरिटी बढ़ी है तो यह परेशानी है। आप या एनडीए समझ लीजिए या फिर महागठबंधन समझ लीजिए, ये परेशानी अब किसके वोट में वह डेंट करेंगे, इधर करेंगे या उधर करेंगे, यही तो समझने वाली बात है। और देखिए हम लोग तो कोई अंतर्यामी है नहीं, लेकिन ये जो दिखाई पड़ रहा है, जो समझ में आ रहा है, वह निश्चित रूप से चुनाव आते आते तक और कुछ आपको रंग बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपने सर शुरुआत में कहा कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है, वो अपना छाप जो है 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने छोड़ा और वो नतीजे में तब्दील हुआ।
सर, अन्य स्टेट से अगर बिहार की तुलना करें तो बिहार में जातीय समीकरण शुरू से ही काफी हावी रहा है। तो आपको लगता है कि यह जो ग्राउंड जीरो पर यात्रा लगातार चुनाव से पहले जो बड़े-बड़े नेता हैं वो कर रहे हैं, वो उतना फायदेमंद होगा और जातीय चेन को ब्रेक कर पाएगा? देखिए बिहार, देखिए अन्य राज्यों की तुलना आप बिहार से नहीं करिए। हाँ। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि जो भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जैसे माई बहन मान योजना, हाँ। आपको जो विधवा विकलांग वो सबको जीविका दीदी, तमाम तरह की बात तमाम नीतीश कुमार उसको कर दे रहे हैं, हाँ, इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं। इंप्लीमेंट कर दें। यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए आपको पड़ोसी राज्य झारखंड में क्या हेमंत सोरेन ने किस तरीके से मैया योजना लाया और जो बाउंस बैक किए, तो ये प्रशांत आपको ये जो है सो तेजस्वी यादव कह रहे हैं और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये फ्री बीज देने की बात है, ये तो अद्भुत कहानी है ये। लेकिन खैर इस पर हम नहीं जाकर के हम एक बात और कहते हैं, ये नहीं तो यहाँ पे हम रोकेंगे सर। आपने कहा कि जो तेजस्वी यादव घोषणा ऐलान कर रहे हैं, नीतीश कुमार घोषणा कर दे रहे हैं, उसको लागू कर दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी, इसके पीछे का कारण सबसे पहले हमारे दर्शकों को सर नहीं बताएं। देखिए, लोग जो है सो अब जैसे कि मान लीजिए कि 125 यूनिट बिजली फ्री, हाँ। ठीक है, तेजस्वी यादव कह रहे थे 200 यूनिट बिजली फ्री, तो हम्म। ये इस बात को समझना पड़ेगा, अभी तत्काल इतने लोग को लाभ मिल रहा है, तो वो लोग जो है सो वो लोग भी उहापोह की स्थिति में है कि अच्छा। हम लोग क्या करें। अगर यदि 200 यूनिट मिलेगी तो बिहार प्रदेश जैसे राज्य में किसी का 1000 रुपया 1200 रुपया बचता है तो बहुत राहत हो जाएगी। तो ये भी एक आपको देखिए तत्काल, देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि तेजस्वी की पॉपुलैरिटी, अब देखिए जैसे कई बात जो है प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज कह रही है कि हम जो है सो 5 जो है सो पारिवारिक लाभ कार्ड की बात कह दिया, उसमें 5 जो है सो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं प्रशांत किशोर की पार्टी, तो यही पॉपुलैरिटी, यही कहीं ना कहीं कुछ कुछ दिखाई पड़ता है। लेकिन यही बात अब प्रशांत किशोर को लेकर के जो चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर, लेकिन स्पष्टता के साथ प्रशांत किशोर किसको डैमेज करेंगे यह अभी साफ नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये अब देखने और समझने वाली बात होगी कि अब कुछ दिन और है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, समझ में धीरे धीरे सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। धुंधली तस्वीरें जल्द साफ हो जाएगी। हमने आपको बताया कि बिहार में पसंदीदा मुख्यमंत्री का चेहरा जनता के बीच कौन। हालांकि यह जो आंकड़े हैं यह स्नैप सर्वे के हैं और पिछले सप्ताह के हैं और ग्राउंड जीरो पर तमाम नेता सक्रिय हैं। पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।